तो चलिए आज बात करते हैं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के बारे में, जो कभी उत्तर प्रदेश प्रांत का ही हिस्सा हुआ करता था। आपको याद होगा कि हाल ही में मैंने आपको उत्तर प्रदेश प्रांत के बारे में पढ़ाया था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि साल 2000 में 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिले उत्तर प्रदेश से अलग हो गए थे और उनको उत्तरांचल नाम दे दिया गया था। तो उत्तराखंड का स्थापना वर्ष कब हो जाता है? 9 नवंबर 2000 को। याद रखना, उस वक्त इसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन 2007 में आके इसका नाम उत्तराखंड पड़ गया था। इसका क्षेत्रफल लगभग 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय और राज्यीय दोनों हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करोगे तो इसके उत्तर में तिब्बत है और पूर्व में नेपाल, और राज्यों की बात करोगे तो ये पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से लगता है और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से। ये पूरे देश की भूमि का लगभग 1.69% रखता है। अगर आप इसकी राजधानी की बात करोगे तो इसकी दो राजधानियां हैं। सर्दियों में इसकी राजधानी हो जाती है देहरादून और गर्मियों में ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाती है गैरसैंण, जिसको भराड़ीसैंण के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी दो राजधानियां इसलिए हैं क्योंकि ये जो गैरसैंण का एरिया है वो मेनली पहाड़ी एरिया है और भौगोलिक केंद्र के नज़दीक भी है। देहरादून को जब राजधानी बनाया गया था उससे पहले से ही गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग की जा रही थी, क्योंकि जो पर्वतीय इलाके हैं उनका विकास भी ज़रूरी है। अब चूंकि पर्वतों में सर्दियों में बहुत ठंड होती है, तो ऐसे में गैरसैंण को सर्दियों की राजधानी ना बना के गर्मियों की बना दिया गया। इससे होता यह है कि गर्मियों में होता है गैरसैंण का विकास और सर्दियों में होता है देहरादून का विकास। इससे सारा एरिया आसानी से विकसित हो जाता है, इसीलिए दो राजधानियां रखी गई हैं। टोटल जिलों की बात करोगे तो आज की तारीख में 13 जिले हैं यहाँ पर। अगर प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की बात करोगे तो हिमालय की एक इंपॉर्टेंट जास्कर रेंज यहाँ से गुजरती है और यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर मौजूद हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री वगैरह वगैरह। नदियों की बात करोगे तो बड़ी बड़ी नदियों को ये राज्य जन्म देता है, जैसे कि भागीरथी और अलकनंदा यहीं से निकलती हैं। उसी से बनती है गंगा, तो गंगा नदी का निर्माण यहीं होता है। इसके अलावा यमुना भी यहीं से निकलती है, यमुनोत्री से। रामगंगा, नयार, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट नदियां यहां से गुजरती हैं। अच्छा, ये जो अलकनंदा नदी है, इसी नदी के किनारे 5 प्रयाग भी मौजूद है, जिसमें विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग जैसे प्रयाग हैं। और आखिर वाले जो छठवां प्रयाग है वो प्रयागराज में मौजूद है, उसकी बात हम अलग से कर चुके हैं। तो 5 प्रयाग भी इसी राज्य के अंदर मौजूद है। बात करोगे यहाँ की जलवायु के बारे में तो मुख्यतः समशीतोष्ण जलवायु यहाँ पर रहती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय है। मतलब यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, क्योंकि हिमालयी राज्य है, सर्दी तो पड़ेगी ही, लेकिन गर्मी भी अच्छी खासी पड़ जाती है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा पड़ती है, पर पड़ती है। यहाँ की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो 2011 के हिसाब से 1,86,292, कुल जिले 13, राजधानी देहरादून और गैरसैंण मैंने बताई दी है, क्योंकि गैरसैंण जो है वो 2020 में बनी है तो सबसे नई हो जाती है। लिंगानुपात 963, साक्षरता दर थी 78.82%। और मुख्य भाषाओं की बात करोगे तो हिंदी, अंग्रेजी, गढ़वाली और कुमाऊनी, ये सारी भाषाएं यहाँ पर बोली भी जाती हैं और प्रमुख भी हैं। अगर धार्मिक तौर पर देखोगे तो उत्तराखंड जो है वो हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र भूमि मानी जाती है। और एक फैक्ट आपको याद रखना है कि उत्तराखंड का उल्लेख कुछ एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है, जैसे कि केदारखंड, मानसखंड और हिमवंत। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ हो जाते हैं जिसमें इसका उल्लेख मिलता है। अब बात करें इसके प्रशासन और प्रतीकों के बारे में तो यहाँ की राजकीय भाषाएं जो हैं, जो राजभाषा है जिसमें पेपर वगैरह बनते हैं, उसमें हिंदी प्रथम है और संस्कृत द्वितीय है। वहीं अगर आप राजकीय पशु की बात करोगे तो वो है कस्तूरी मृग, इसका नाम आपने सुना होगा। राजकीय पक्षी है मोनाल, राजकीय वृक्ष है बुरांश और राजकीय पुष्प की बात करोगे तो वो है ब्रह्मकमल। विधानमंडल की बात करोगे तो यहाँ पे एक सदनीय विधानसभा है जिसमें टोटल 70 सीटें हैं। बात करोगे यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में तो प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी जी। प्रथम राज्यपाल की बात करोगे तो सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। अगर आज के मुख्यमंत्री की बात करोगे तो वो हैं पुष्कर सिंह धामी जी। और आज के राज्यपाल जी की बात करोगे तो वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। अगर यहाँ के इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों के बारे में बात करोगे तो पर्यटन यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग है, क्योंकि यहाँ पे पर्यटन स्थल बहुत सारे हैं, जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, पिंडारी ग्लेशियर, नैनीताल, मसूरी, देहरादून, रानीखेत, बागेश्वर, भीमताल और लैंसडाउन जैसी इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पर मौजूद है। तो पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग हो जाता है।
जल विद्युत की बात करोगे तो इस राज्य में जल विद्युत पैदा करने की अपार क्षमता है। जैसे कि यमुना नदी है, भागीरथी है, भीलगंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरयू, गौरी, कोसी, इस टाइप की जो नदियां हैं उनसे अच्छी खासी पानी से बिजली पैदा की जा सकती है। तो ये भी यहाँ के उद्योगों में ही शामिल है। इसके अलावा औषधीय उत्पाद यहाँ पर पैदा होता है। यहाँ पर दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो मेनली आयुर्वेद से संबंधित होती हैं। इसके अलावा अंग्रेज़ी दवाइयों के अंदर भी बहुत मदद मिल जाती है। तो ये भी इसके उद्योगों में शामिल है। मुख्य फसलों की बात करोगे तो धान, गेहूं, गन्ना, मंडुआ और झंगोरा यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, इसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, एक भी मत छोड़ना, सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं से बनता है। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में, तो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य, इसके अलावा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 3 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। इनसे भी सवाल बन सकता है। विश्व धरोहर स्थलों की बात करोगे तो नंदा देवी और फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान अपने आप में एक विश्व धरोहर स्थल है, तो ये अलग से सवाल बनेगा। प्रमुख त्योहारों और नृत्यों की बात करें तो त्योहारों में मनाया जाता है गंगा दशहरा, इसके अलावा नंदा देवी मेला और कुंभ मेला जो मेनली हरिद्वार में मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ और मेले भी हैं यहाँ पे, जैसे देवी धुरा का मेला जो चंपावत में लगता है और पूर्णागिरी का मेला ये भी चंपावत के अंदर लगता है। गौचर मेला और बैसाखी मेला जो है वो मेनली उत्तरकाशी में बनता है। उत्तरकाशी एक जगह है यहाँ पर, तो इन जगहों पे ये मेले लगते हैं, तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हो। नृत्यों की बात करोगे तो छोलिया, पांडव नृत्य और हुरका बाउल ये यहाँ के प्रमुख नृत्य माने जाते हैं। और आखिर में शक्ति परियोजनाओं की बात करोगे तो टिहरी बांध परियोजना यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा धौली गंगा परियोजना भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं उत्तराखंड के बारे में, और ये हो जाता है उत्तराखंड का क्विक रिवीजन। याद रखिए इन सभी फैक्ट से सीधे सवाल बनेंगे, तो एक भी चीज़ मिस नहीं करनी है आपको। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।